करक पड़ी मैदान में, कूकर झगड़ा होए। लड़ लड़ के सब छोड़ चले, मरम न पाया कोई कबीरा, मरम न पाया कोई। सत्यनारायण साहिब बंदगी। जैसे रास्ते में हड्डी पड़ी रहती है और उस हड्डी को देखकर कुत्ते आपस में भौंकते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और उस लड़ाई में वो कुत्ते हड्डी को भूल जाते हैं, हड्डी वहीं पड़ी रह जाती है और एक दूसरे को चोट पहुंचाने में, भगाने में लगे रहते हैं। तो 100 किस्सा इन अज्ञानियों का है जो YouTube पर गुरु बन के बैठे हैं। इनके लिए साहिब क्या कह रहे हैं इस वाणी के माध्यम से कि ये सार शब्द चिल्ला रहे हैं कि कोई कह रहा है सार शब्द हमारे पंथ में है, कोई कह रहा है सार शब्द केवल हमारे पास है, वो कह रहा है कि हम कबीर के अवतार हैं, वो कह रहा है कि हम 13वां पंथ चलाने आए हैं, कोई कह रहा है कि हम मसीहा हैं। आपस में लड़ लड़कर गाली गलौज करते हैं। इन्होंने सार शब्द का मर्म ही नहीं जाना है, परमात्मा को जाना ही नहीं है और ऐसे ही लड़ लड़कर ये आपस में मर के चले जाएंगे। मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार कबीरा, जीभ बांध तलवार। कैंची की तरह पैनी जीभ रखी है इन लोगों की। अपशब्द बोल बोलकर जीवों की आत्माओं को दुखाते हैं। ये संत के लक्षण नहीं हो सकते। क्या कहा है साहिब ने? दीपक झोला पवन का, नर का झोला नार, साधु झोला शब्द का, बोले सोच विचार कबीरा, बोले सोच विचार। साधु के लिए शब्द मुख से बाहर तब आने दो जब उसको 2 बार तौल लो। ठीक है। इस वाणी में साहब ने कमजोरियां बताई हैं। दीपक की कमजोरी पवन है, पुरुष की कमजोरी स्त्री है, वैसे ही साधु की कमजोरी शब्द है। बहुत सोच समझ के साधु को बोलना चाहिए, अन्यथा बोलना ही नहीं चाहिए। जब बहुत जरूरत पड़े तो बोलो। आपको पता है कि एक साधना का बेसिक कंसेप्ट होता है कि आपकी ऊर्जा और आपका वीर्य सुरक्षित रहना चाहिए। आप लोग 95% एनर्जी वेस्ट करते हो डेली, तो फिर साधना कहाँ से चले? आपको याद है मैंने आपसे साहिब की एक वाणी कही थी कि सुन सदा ही उद्धर दाता जाए नरक, कहें कबीर या साखी सुन मत कोई जाओ सरक। वीर का दान करने वाला नरक में जाता है और वीर को सुरक्षित रखने वाला उद्धार हो जाता है। चलिए आइए इनके प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्या है
कि एक चींटी के मूत्र से बह गई नदियां नारी। यहाँ पर पीनियल ग्लैंड की बात हो रही है। पीनियल ग्रंथि होती है एक मनुष्य के मस्तिष्क में, वो बहुत छोटी होती है, इसलिए उसको चींटी से कंपेयर किया गया है। जो पीनियल ग्रंथि है वो चींटी है और उससे जो लिक्विड टपकता है वो उसका मूत्र कहा गया है। और बह गई नदियां नारी, वो सभी नस नाड़ियों में बहता है वही लिक्विड। और इसी जल को हठ योगियों ने अमृत समझकर इसका पान किया, हठ योग की साधना करके, सिर के ऊपर ध्यान लगाकर, सांसों को उलटकर इसी विकारी जल को वो अमृत समझ के पीते रहे। तो ये जवाब था इनके प्रश्न का कि एक चींटी के मूत्र से बह गई नदियां नारी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 5 तत्व बतलाइए, कहाँ कौन को वास, कौन कौन से रंग हैं, कौन कौन आहार। ये वाणी इन्होंने कही थी कि कौन सा तत्व शरीर में कहाँ वास करता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। वैसे तो ये प्रश्न कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। ज्ञानेंद्रियों में भी वास करता है, कर्मेंद्रियों में भी तत्व वास करते हैं, पूरे शरीर में भी अलग अलग 5 तत्व वास करते हैं। लेकिन इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो ज्ञानेंद्रिय का दिया है, तो मैं इनके हिसाब से ही मैं जवाब दे रहा हूं कि पृथ्वी तत्व रहता है नाक पर, नोज पर। जल तत्व रहता है रसना में, जीभ पर। अग्नि तत्व रहता है आंखों में, और वायु तत्व रहता है त्वचा पर, और आकाश तत्व रहता है कानों में। और इन्होंने कलर पूछा है। पृथ्वी तत्व का कलर होता है येलो। येलो की जितनी भी सेट्स होंगी वो। जल तत्व का कलर होता है वाइट, वाइट की सभी सेट्स। अग्नि तत्व का कलर होता है रेड, लाल, और इसकी सेट्स, जैसे लाल का अगर हल्का करेंगे तो वो ऑरेंज हो जाएगा, नारंगी भी हो जाएगा। तो जितनी भी सेट्स होती हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगी, रेड के अंतर्गत। वायु तत्व का कलर होता है ग्रीन, और आकाश तत्व का कलर होता है ब्लैक। ये जो हमें इन स्थूल आंखों से जो ऊपर आकाश दिखता है वो ब्लू दिखता है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। इसलिए मैं यहाँ पर नीला कलर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इन्होंने अपने दिमाग में क्या आंसर सोच रखा है। पता चले कल को ये वीडियो में फिर से गाली गलौज करने लगे कि इसको रंग ही पता नहीं है, आकाश का रंग नीला होता है, कहो तो यही कहने लगे। तो जो आकाश की सूक्ष्म लेयर होती है, मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग लेयर्स के आकाश होते हैं। तो जैसे स्पेस वगैरह है, इनका कलर ब्लैक होता है। ठीक है। और इन्होंने आहार की बात करी है कि किसका कौन सा आहार है। तो मैंने आपको 5 विषय बताए थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही आहार हैं। आकाश और कानों का आहार शब्द है, वायु और त्वचा का आहार स्पर्श है, अग्नि और आँखों का आहार रूप है, जल और रसना का आहार रस है, और पृथ्वी और नाक का आहार गंध है। तो ये 5 विषय हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के यही आहार हैं। ठीक है। चलिए, इनका अगला प्रश्न क्या है? 0 से 9 तक के अंकों की व्याख्या इन्होंने पूछी है कि इनको एक्सप्लेन करके दिखाओ। 0 रिप्रेजेंट करता है शून्य अवस्था को, शून्य, महाशून्य या सहज शून्य या नथिंगनेस। 1 रिप्रेजेंट करता है उस एक अखंड सत्ता को, उस एक परम सत्ता को, उस एक मालिक को। सबका मालिक एक है, उस एक अखंड स्रोत को। ठीक है। 2 रिप्रेजेंट करता है डुअलिटी को, द्वंद्व को, या दूसरा उत्तर है स्वरूप को, जो सरगुण और निर्गुण 2 अवस्थाओं के होते हैं। ठीक है, या तो डुअलिटी को या सरगुण और निर्गुण अवस्थाओं को। 3 रिप्रेजेंट करता है त्रिगुणी माया को, अकार, उकार, मकार,
या ब्रह्मा विष्णु महेश या सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 4 रिप्रेजेंट करता है अंतःकरण चातुष्ट को, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये ब्रह्म के ही 4 फॉर्मेशन होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। या यहाँ पर 4 अवस्थाएं भी हो सकती हैं, वो 4 दाग वाली, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। जो भी इन्होंने सोच रखा हो उसको कंसीडर कर लें। 5 रिप्रेजेंट करता है 5 ब्रह्म को या 5 ज्ञानेंद्रियों को या 5 तत्वों को, ठीक है। और जो भी 5 चीजें हैं उनको भी कर सकता है। 6 रिप्रेजेंट करता है 6 देहों को या 6 चक्रों को। मैंने कहा था कि उलट पवन षट चक्कर भेद है, तो यहाँ पे कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं जैसा सामने वाले ने सोच रखा है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और हंस, ये 6 देह होती हैं, ये इनको भी माना जा सकता है या 6 चक्रों को भी माना जा सकता है। 7 रिप्रेजेंट करता है 7 मंडलों को या 7 द्वीप जिन्हें कहें। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 7 द्वीपों की बात हो रही है, या हो सकता है इन्होंने शरीर में स्थित 7 चक्रों को मान रखा हो। 8 रिप्रेजेंट करता है अष्ट सिद्धि को, या यहाँ पर अष्ट कमल को भी कंसीडर कर सकते हैं। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सोच रखा है। मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो सब बता दे रहा हूँ। 9 रिप्रेजेंट करता है 9 द्वारों को जो खुले हुए हैं इस शरीर में। 10वां द्वार बंद है, ब्रह्मरंध्र। या 9 रिप्रेजेंट करता है नवधा स्रोत को, ठीक है। या 9 रिप्रेजेंट कर सकता है 9 खंड को, या 9 रिप्रेजेंट कर सकता है 9 निधियों को। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ठीक है। ये हो गई 0 से 9 तक की व्याख्या। और इन्होंने अष्ट सिद्धि के बारे में पूछा था कि अष्ट सिद्धि को एक्सप्लेन करो, कौन कौन सी होती हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि होती है अणिमा। इस सिद्धि के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को अणु के समान छोटा बना सकता है, जो इन आँखों से दिखने में नहीं आता है। बिल्कुल छोटा कर लिया था और लंका में प्रवेश किया था। दूसरी सिद्धि होती है महिमा। इस सिद्धि के पावर से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को विशालकाय बना सकता है, जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप बनाया था। तीसरी सिद्धि होती है गरिमा। इस सिद्धि के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को अत्यंत भारी बना सकता है, जो उठाए भी ना उठे। चौथी सिद्धि होती है लघिमा। इस सिद्धि के प्रभाव से जीव अपने शरीर को भार रहित कर लेता है, बिल्कुल हल्का बना लेता है। पांचवी सिद्धि होती है प्राप्ति। इस सिद्धि के मिलने पर, इस सिद्धि के प्राप्त होने पर वो व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर आ जा सकता है। छठवीं सिद्धि होती है प्राकाम्य। इस सिद्धि के दम पर अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण कर सकता है वो व्यक्ति जिसके पास भी ये सिद्धि होती है। सातवीं सिद्धि होती है ईशत्व। इस सिद्धि के आने पर किसी भी वस्तु पर, किसी भी प्राणी पर अपना अधिकार जमाने की पावर उस व्यक्ति में आ जाती है। आठवीं सिद्धि होती है वशित्व। इस सिद्धि के दम पर वो जीव किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है मंत्र मार के। तो ये अष्ट सिद्धियां होती हैं, ठीक है। और इनका अगला प्रश्न है कि निरंजन शरीर में कहाँ रहता है। इसका
स्पष्ट रूप से जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये अनुभव बेस्ड क्वेश्चन है। वाणी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि 3 त्रिकुट के ऊपर फूल सुहंगम फूल, तहाँ रहो आसन धर्म को, बिन अक्षर निज मूल। मूल स्वरूप में निरंजन सिर पे बैठा है और मन के रूप में ये आंखों के पीछे रहता है। बग भौरा दो रूप धराई, निज मन तहाँ करत ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आंखों के पीछे रहता है मन के रूप में, और मणिपूरक चक्र में भी ये रहता है, नाभि चक्र में भी रहता है, क्योंकि नाभि सूर्य का केंद्र होती है, तो वहां भी ये रहता है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म है जहां पर निरंजन रहता है। इनका अगला क्वेश्चन क्या था कि प्रश्न और उत्तर क्या है। प्रश्न और उत्तर केवल भ्रम है और कुछ नहीं। सब कुछ जैसा का तैसा है, जहां तहां हम ही हैं भाई, दुविधा छोड़ो काल भगाई, दुविधा काल बड़ो अन्यायी, तन छूटत ले धर खाई। ठीक है। और इन्होंने निरंजन के 10 अवतार पूछे हैं। तो जो आज तक आप लोग सुनते आए हो कि ये विष्णु जी के अवतार है, वो विष्णु जी के अवतार नहीं, वो निरंजन के ही अवतार हैं। मत्स्य, कूरम, हैग्रीव, राम, कृष्ण, ये जितने भी अवतार थे वो निरंजन के ही है। नरसिंह, ये आप लोग देख सकते हो, खोज सकते हो, तो इसको देख लेना। बाकी के इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने से पहले मुझे ये परखना पड़ेगा कि उन प्रश्नों के उत्तर देने के लायक ये हैं या नहीं, क्योंकि जो रिमेनिंग प्रश्न हैं वो अनुभव पर बेस्ड हैं, वो मैं यहाँ पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए। सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।